गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका आईटी एजुकेटर हरिओम पांडे। आज बात करेंगे पाइथन में प्रिंट फंक्शंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा वेरिएबल कैसे यूज़ करना है पाइथन के अंदर, और प्रिंट फंक्शन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्रिंट फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए जो भी आपको करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब और लाइक, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हुआ हूँ, ये ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, पाइथन में हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, लेकिन एक्चुअल में हम उनको यूज़ नहीं करें। मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, आपको लाइव सेशन करके दिखाऊंगा कोडिंग का कि कैसे ये कोडिंग कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल आप अगर नोट्स के तौर पे चाहते हैं तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इट मे बी पॉसिबल कि मैं अटैच कर दूं, तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। प्रिंट फंक्शन के बारे में देखते हैं। प्रिंट फंक्शन, इस फंक्शन का काम क्या होता है, जब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो एज अ आउटपुट हमको दिख जाएगा। इसके अंदर मैंने कई बार बोला है, इसको बोला जाता है पैरामीटर, और इसके अंदर रखी गई वैल्यू को बोला जाता है पैरामीटराइज वैल्यू, ठीक। प्रिंट फंक्शन मैं पाइथन के अंदर जो लिखूंगा वो इस तरह से नहीं होगा, याद रखिएगा। जानबूझ के मैंने कैपिटल में पी रखा था कि ताकि आपको ये हाईलाइट मिले कि भाई हमको हमेशा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है, तो हमेशा प्रिंट फंक्शन, कोई भी ऐसा फंक्शन, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो जिसका पहला कैरेक्टर, अगर हम प्रिंट का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देते तो ये फंक्शन तो होता, लेकिन किसी क्लास की ओवरऑल प्रॉपर्टी और यानी कंस्ट्रक्टर होता, तो एक और नाम ऐड हो जाता। तो अब आगे की वीडियो में देखेंगे। तो प्रिंट फंक्शन हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, उसके आगे जो ब्रैकेट लगा होता है, उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज वैल्यू, और ये हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए, हेलो वर्ल्ड, इस तरह का कुछ आउटपुट चाहिए, या फिर आपको इस तरह का कुछ आउटपुट चाहिए, हेलो वर्ड, किसी भी वर्ड को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये सीखेंगे। अगर हमको इस तरह का आउटपुट चाहिए तो हम प्रिंट में कैसे लिखेंगे, हमको इस तरह का आउटपुट चाहिए तो हमको प्रिंट में कैसे लिखेंगे। और इट मे बी पॉसिबल कि ये हो सकता है कि ये किसी वेरिएबल में स्टोर हो। अगर ये किसी वेरिएबल में स्टोर है तो कैसे प्रिंट होगा, तब क्या हमको लिखना होगा, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, प्रिंट फंक्शन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, जब कोई वैल्यू प्रिंट होता है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने ए लिख दिया, तो ए के अंदर क्या है, हेलो वर्ड। अगर ये वर्ड हम प्रिंट कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, हेलो वर्ड। ये प्रिंट होगा, जब प्रिंट होगा तो मेरा कर्सर यहां पे होगा। जैसे ये पूरा वर्ड प्रिंट हो गया, ये कर्सर तुरंत चेंज करके न्यू लाइन पे आ जाएगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है प्रिंट फंक्शन की। अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने कोई भी चीज़ दी है, वो पूरी चीज़ एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो गई या डिस्प्ले हो गई, या उसकी वैल्यू जो भी जिस भी तरीका एग्जीक्यूशन हुआ प्रिंट फंक्शन के थ्रू, लाइन चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा, लाइन चेंज हो जाता है। मैं आपको और भी इसमें बहुत सारे पैरामीटर लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने अभी तो वेरिएबल लिख दिया, और वेरिएबल में वैल्यू रखी हुई थी। हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ड। हम कुछ इस तरह का भी वैल्यू लिख सकते हैं। जब हम ये वैल्यू लिखेंगे उस वक्त प्रिंट वही होगा जो अभी प्रिंट हुआ था, जैसे कि ये एक एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रिंट हो, दो तरीके हैं। एक तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, या उसके बाद तुरंत एक और प्रिंट दीजिए, एक और प्रिंट दीजिए, यहां लिखिए वर्ड, और ये दोनों वैल्यू आपका प्रिंट कैसे होगा, हेलो वर्ड। अब हमको दो बार दो लाइन में लिखना पड़ रहा है,
ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि हम इसको एक ही लाइन में एक ही प्रिंट में लिखें और ये इस तरह की वैल्यू निकल के आए। अभी मैंने बोला प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एक बार जो वैल्यू प्रिंट करता है उसका लाइन चेंज हो जाता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, इसकी ज़रूरत हमको लूप में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा तरीके से। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि लाइन चेंज कर देता है, वो प्रॉपर्टी हमको लूप या इफ एल्स में, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पे हम सिंपली इस की को लिखेंगे, की को लिखने के बाद फिर एक स्ट्रिंग पास करेंगे, उसमें लिख देंगे वर्ड। अब हम एक ही प्रिंट में वही दोनों वर्ड को लिखे हैं और मेरा आंसर क्या आएगा, इसकी वजह से एक ही बार लिखने पे इधर का स्ट्रिंग पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद जो होगा वो न्यू लाइन में आएगा, वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा और आंसर मेरा कुछ इस तरीके का होगा। हम इसके आगे और भी कुछ दे सकते हैं, एक बार और लगाइए, एक बार इसको और लिख दीजिए और उसके बाद फिर कुछ आप लिख दीजिए, हाय लिख दीजिए, हाय लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लाइन प्रिंट होगी, इसकी वजह से लाइन चेंज होगा, फिर ये यहाँ प्रिंट होगा, इसकी वजह से लाइन फिर चेंज होगा और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप बार बार देख रहे होंगे मैं इसको कोलन के अंदर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को कोलन के अंदर नहीं लिखा है, इसको कोलन के अंदर लिखा है, यहाँ कोलन नहीं लगाया है, यहाँ कोलन लगाया है। तो याद रखिएगा ये एक तरह का की है, एक फीचर प्रोवाइड करता है लाइन चेंज करने के लिए। इसको कोलन में लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं होगा, ये बस लाइन को चेंज कर देगा। कोलन में जो चीज़ भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा, जो कोलन में नहीं लिखेंगे वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिख दिया है हाय। अब ये हाय भी देखिए यहाँ पे कोलन के अंदर है, इसके अंदर ये हाय रखा है, यानी कि और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर एक बार इक्वल टू लगा है तो इधर की वैल्यू इधर स्टोर हो जाएगी, अगर ये आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। अगर एक बार डबल लगा दिया तो ए जो है इसके बराबर है, तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना, हमको केवल असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको इक्वल टू को बोलते हैं, एक वीडियो आने वाली है ऑपरेटर्स पे, उस पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा कि ऑपरेटर की एक्चुअल नीड क्यों है। हम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो वैल्यू रखा है इसको हटाया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया ए, कॉमा लगा के यहाँ पे कॉमा लगा दिया और इस तरह से पास कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, फिर ये की लिखी है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये की लिखी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा करके ये की लिख के डायरेक्ट मैंने ये वेरिएबल पास किया। अगर मैं ये वेरिएबल पास करूँगा तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हाई, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इस वेरिएबल को मैं इस तरह से लिख दूंगा तो इसकी जगह ये वेरिएबल प्रिंट होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक और चीज़ समझिए, क्वेश्चन क्या होता है, एक प्रिंट के अंदर कितने पैरामीटराइज वैल्यू दे सकते हैं। मैंने शुरुआत में एक वैल्यू दी, यहाँ देखिए 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड करके मैंने 3 वैल्यू दी है। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं प्रिंट फंक्शंस के। अगर इसमें कुछ और भी जानना है तो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे बेसिक फीचर यही है। अब एक छोटा सा चीज़ इसमें देख लीजिए कि प्रिंट फंक्शन को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक वेरिएबल ए है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस प्रिंट फंक्शन के अंदर पैरामीटराइज वैल्यू में मैंने ए पास कर दिया, फिर यहाँ लिख दिया प्रिंट और इसके अंदर कुछ पास नहीं किया। फिर यहाँ लिखा प्रिंट ए, फिर यहाँ क्या कर दिया प्रिंट। देखिए यहाँ वाले में वैल्यू दिए हैं, फिर प्रिंट लिखे उसमें वैल्यू नहीं दिए, फिर यहाँ वैल्यू दिए हैं, बाकी प्रिंट में वैल्यू नहीं दिए। एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या इसका आंसर क्या आएगा जब इसको हम रन कराएंगे तो एक बार प्रिंट होगा हाय, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, एक यहाँ प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट नहीं होगा, एक स्पेस प्रिंट होगा, कुछ भी मतलब प्रिंट नहीं होगा, एक गैप आएगा। गैप आने के बाद फिर हमारा
हाई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दो गैप आएंगे, दो गैप आएंगे एक एक लाइन के दो गैप आएंगे, उसके बाद फिर मेरा हाई प्रिंट होगा। तो बेसिकली मैं ये कहने का है कि कई बार इस प्रिंट को कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, सिंपली लाइन को, एक लाइन का गैप देने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। अगर कोलन के अंदर है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो जैसा लिखा है वैसा प्रिंट होगा। अगर कोलन के अंदर नहीं है, लाइक ये, अगर कोलन के अंदर है तो जैसा लिखा है वैसा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोलन के अंदर नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर उसको आप कहीं पहले से बनाए नहीं हैं, यही सिंटैक्स एरर आता है, आपने ए बनाया ही नहीं है, इसको हमने पहले से असाइन ए वेरिएबल बनाया ही नहीं है, बस इस लाइन में सिंटैक्स एरर आएगा कि भैया जो ए है वो डिफाइन नहीं है, यही लिख के आ जाएगा ए जो है वो डिफाइन नहीं है। और इसका मतलब ये है कि क्या वो ए है, वेरिएबल है, या वो कोई कीवर्ड है, या कोई स्ट्रिंग है, प्लीज चेक करिए। इसका मतलब ये वो अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार पॉज करके या रिवाइज करके सुन लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये आपका पाइथन में प्रिंट फंक्शन है, याद रखिएगा। ये केवल पाइथन में इस तरह से लिखा जाता है। आप अगर सी में सी प्लस प्लस में देखेंगे वहाँ सी आउट होता है, सी में देखेंगे प्रिंट एलन होता है, आप सी शार्प में देखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन होता है, जावा में देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है। लेकिन पाइथन के अंदर सिर्फ ये खास बात है, पाइथन के अंदर केवल प्रिंट लिखते हैं, उसके आगे ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, इस ब्रैकेट को पैरामीटर कहते हैं, इसके अंदर की वैल्यू को याद रखिएगा। जहाँ ये पैरामीटर लगा है उसके पहले कोई वर्ड है उसको फंक्शन कहते हैं, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए प्रिंट फंक्शन, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इनपुट फंक्शन को सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।